नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प दस्तावेज देख रहे हैं। नाम है FDUSD ग्लोबल वेंचर। इसका एक नारा भी है, समुदाय के लिए, समुदाय द्वारा एक मंच। तो आज कोशिश करते हैं इसकी तह तक जाने की, समझने की कि ये है क्या, कैसे काम करता है और पैसे कैसे बनते हैं इसमें। बिल्कुल। और ये डॉक्यूमेंट कुछ टेक्निकल चीजें भी बताता है, जैसे ऑप्ट BNB ब्लॉकचेन का इस्तेमाल। ये बाइनेंस का लेयर 2 सॉल्यूशन है। शायद इसीलिए चुना गया है ताकि गैस फीस, मतलब जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है, वो कम रहे। ये भी लिखा है कि 2023 में लॉन्च हुआ, सेफपाल वॉलेट इस्तेमाल करने को कहा गया है और दावा है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है और कोई एडमिन नहीं है। मतलब थियरी में कोई एक इसे कंट्रोल नहीं करता, कोड ही सब चलाता है। अब देखना यह है कि ये समुदाय द्वारा वाली बात असल में कैसे लागू होती है। ठीक है, तो इसमें मतलब कोई कैसे जुड़ सकता है, शुरुआत कैसे होती है? डॉक्यूमेंट के हिसाब से सेफपाल वॉलेट में करीब $10 के FDUSD चाहिए। FDUSD एक स्टेबल कॉइन है, डॉलर से जुड़ा हुआ, और साथ में थोड़ी सी OP BNB गैस फीस के लिए। फिर ये जो शुरू के $10 हैं, ये 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं, $5, $4 और $1। अच्छा, तो ये $5 कहाँ जाते हैं पहले? ये $5 सीधे सीधे रेफरल इनकम है। जिसने किसी को जोड़ा, मतलब स्पॉन्सर, उसको मिलते हैं $4.5 और $0.5 जाते हैं सुपर स्पॉन्सर को। अब ये सुपर स्पॉन्सर कौन है, कैसे बनता है, वो ज़्यादा साफ नहीं है, और ये इनकम हर रेफरल पर मिलती है सिवाय एक के। जो दूसरा व्यक्ति आप लाते हैं, उसके $5 का कुछ और होता है, उस पर आते हैं अभी। दिलचस्प। स्पॉन्सर को मतलब फौरन फायदा। तो फिर वो जो $4 थे, उनका क्या? हाँ, उन $4 से शुरू होती है वी इन्फिनिटी लूप की कहानी। डॉक्यूमेंट कहता है कि इससे आप सिस्टम में आने वाले दूसरे मेंबर से $4 कमा सकते हैं, जो आपकी टीम में एक तरह से नीचे जुड़ते हैं। एक उदाहरण भी दिया है कि अगर कोई सिर्फ 2 लोगों को लाए तो कमाई $284 प्लस $1398 तक जा सकती है, और स्पॉन्सर को भी $128 मिलते हैं। इसको वी इन्फिनिटी शायद इसलिए कहा है क्योंकि दावा है कि यह साइकिल बार बार चल सकता है, मतलब आप और लोगों को लाएं तो। यानी ये लूप पूरी तरह से इस पर निर्भर करता है कि नए लोग सिस्टम में आ रहे हैं या नहीं। बिल्कुल। साफ तौर पर भर्ती पर, मतलब रिक्रूटमेंट पर बहुत जोर है। स्पॉन्सर को तुरंत और बार बार फायदा दिखाने का मतलब ही यही है कि सिस्टम की ग्रोथ नए मेंबर लाने पर टिकी है। अब याद है वो दूसरा रेफरल जिसके $5 रेफरल इनकम में नहीं गए थे? हाँ, उसका क्या होता है? उसके $5 से एक्टिवेट होता है वी मैजिक मैट्रिक्स। यहाँ डॉक्यूमेंट कहता है कि 6 लेवल तक ऑटो अपग्रेड होता है और करीब $1,98,000 तक की कमाई हो सकती है। स्पॉन्सर को भी करीब $20,000 मिल सकते हैं। मैजिक शायद इसलिए कि ये दूसरे रेफरल से अपने आप शुरू हो जाता है, और जरूरी बात यह है कि ये मैट्रिक्स सिर्फ अपनी टीम के लोगों से भरता है, मतलब दुनिया भर के मेंबर्स से नहीं। तो इसकी सफलता भी आपकी टीम कितनी बड़ी होती है उस पर निर्भर है। अपनी टीम पर निर्भरता। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट में कुछ और भी जिक्र था, शायद टॉपअप जैसा कुछ। हाँ, यहीं पर यह थोड़ा और क्या कहते हैं पेचीदा हो जाता है। वी मैजिक के लिए ऑप्शनल टॉपअप भी है, 10, 25 और $50 के। और इनमें जो कमाई की क्षमता बताई है वो तो बहुत ही ज्यादा है। मतलब $10 वाले में करीब $3,96,000, 25 वाले में $9,91,000 और 50 वाले में तो लगभग $19,82,000 तक। स्पॉन्सर के लिए भी बड़ी कमाई का जिक्र है। लाखों डॉलर, ये आंकड़े तो बहुत बड़े हैं, पर क्या ये भरोसे लायक लगते हैं? यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन ऑप्शनल टॉपअप्स की जो इनकम है वो पूरी तरह से ग्लोबल कम्युनिटी पर निर्भर करती है। मतलब जो पहले वाला $5 का वी मैजिक था वो सिर्फ अपनी टीम से था। ये वाले पूरी दुनिया के मेंबर्स से भरते हैं, ऐसा दावा है। तो हाँ, आंकड़े बड़े हैं, लेकिन ये तभी संभव है जब दुनिया भर से लगातार लोग जुड़ें और ये टॉपअप खरीदें। डॉक्यूमेंट इस पर कितना निर्भर है या इसके क्या जोखिम है, उस पर कुछ नहीं कहता। और हाँ, वो शुरू के $10 में से बचा हुआ $1। हाँ सही, उस $1 का क्या? वो जाता है नॉन वर्किंग इनकम पूल में, मतलब ऐसी आय जिसके लिए खुद काम नहीं करना पड़ता। डॉक्यूमेंट के हिसाब से यहाँ मेंबर और स्पॉन्सर
दोनों के लिए $32,767 तक कमाने का मौका है। ये शायद उन लोगों को लुभाने का तरीका है जो खुद ज्यादा लोगों को नहीं जोड़ना चाहते, लेकिन जाहिर है ये पैसा भी कहीं ना कहीं से तो सिस्टम में आ ही रहा होगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो शुरू की फीस को कई हिस्सों में तोड़ता है। रेफरल इनकम, टीम पर आधारित लूप इनकम, फिर टीम पर आधारित मैट्रिक्स इनकम, फिर ग्लोबल मैट्रिक्स इनकम टॉपअप से, और एक नॉन वर्किंग इनकम पूल। और हर जगह स्पॉन्सरशिप, मतलब दूसरों को जोड़ने पर जोर है। हाँ, बिल्कुल। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो ये सिस्टम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तो कर रहा है, जैसे ओपन बीएनबी ब्लॉकचेन, शायद कम फीस के लिए, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जिससे सब ऑटोमेटिक चले और कोई एक कंट्रोल ना करे, ऐसा दावा है। लेकिन जो इसका मूल आधार है वो भर्ती और एंट्री फीस का बंटवारा ही लगता है, जो अलग अलग लूप्स और मैट्रिक्स के जरिए होता है और जिसमें स्पॉन्सर को फायदा पहुंचाने पर काफी ध्यान दिया गया है। जाते जाते एक विचार मन में आ रहा है। डॉक्यूमेंट में कहीं गरीबपुर से अमीरपुर की यात्रा का जिक्र था। इस पूरी बनावट को समझने के बाद क्या लगता है, सिर्फ सिस्टम के अंदर के कौन से फैक्टर तय करेंगे कि कोई ये यात्रा सच में पूरी कर पाएगा या नहीं? क्या वाकई सिर्फ दो लोगों को जोड़ने से ही हो सकता है? सोचना होगा।